नौका विहार की प्रथम लीला दान से शुरू होती है। सब सखियां अपने घर के दूध दही मक्खन आदि बेकवे के काजे यमुना पार गई हैं और यमुना पार जब गई तो वहां आज कोई खरीदवे वारो नहीं मिलो, तो देखो पार ऐसी कोई मिलो नहीं। खूब दूर दूर तक घूम आई और आज एक और लीला भई कि किशोरी जी संग गई हैं। श्री जी हमेशा साथ ना है जामे, श्री जी को आवश्यकता ही नहीं है दान करवे की, उनके घर तो भैया राजा की लाली हैं, लेकिन कभी कभी सखियन के साथ सुख लेवे के काजे। और सबसे बड़ी बात, श्याम सुंदर मिलेंगे या हमारे श्री जी जामे, तो जब भी श्री जी जामे तो सखियन को एक चिंता बनी रहे कि कैसे वो करके दही बिके नहीं बिके, शाम एवे ते पहले जल्दी आनो है लौट करके। श्री जी साथ में है। आज श्री जी साथ में गए, यमुना पल्ली पार दही बेकवे के काजे। खूब डोल लिए लेकिन दही नहीं बिको। ऐसे ही शाम घटा छान लगी सब जगह से। ललिता विशाखा बोली भैया अब दही तो बिको नहीं है, दूध घी आदि सब हमारो रह गए हो, अब चलो वापस चले, शाम है रही है और कीर्ति मैया ब्रजभानु बाबा बहुत डांटेंगे, जल्दी चलो। वापस जाने के लिए तैयार भये। जैसे ही जमुना जी के तट पर आए तो या तट पे तो सुनसान हो ही हो, पल्ले तट पे भी कोई नाविक नहीं, कोई मल्हा नहीं, नाव चलावे वारो। एक सुंदर सेज पर बिठा दिए और बिठा करके श्री जी को बोले आप प्रतीक्षा करो, हम देख क्या में कोई नाव मिल जाए तो। ललिता विशाखा दूर दूर तक थे, कहीं कोई नाविक नहीं मिले, इतनी चिंता। श्री जी की लीला में कोई भी अगर रुकावट आ रही हो तो ठाकुर जी को रोंगटे खड़े हैं लगे। ठाकुर जी को पता चल जाए श्री जी को कोई दिक्कत है। मानो श्री जी को मन है लगे कि भाई शाम घन बरसे, ये मेघ बरसने चाहिए तो मेघ बरसते हैं। श्री जी को मन हो कि धूप निकले, सर्दी ज्यादा है रही तो धूप निकलेगी। ठाकुर जी श्री जी के मन की इच्छा पूरी करने में तत्पर रहते हैं हमेशा। प्रेम का यही स्वरूप है, तत् सुखे सुखित्वम। ठाकुर जी के रोंगटे खड़े हैं लगे। ठाकुर जी बोले श्री जी को कोई आवश्यकता है? इतने में ठाकुर जी ने नेत्र बंद करके देखो तो कहा पायो कि पल्ली पार श्यामाजू बैठी हैं बड़ी निराश हताश, और सब सखियां ढूंढ रही हैं कोई नाविक मिल जाए तो नदी पार करें, जमुना जी पार करें। इतने में ठाकुर जी ने अपनी छोटी सी नाव निकाली। कितनी बड़ी नाव होएगी कि बस लाला और लाडली जी बैठ सकें, इतनी बड़ी नाव है, छोटी सी। और छोटी सी नाव लेकर के मत वाले ठाकुर जी कूद पड़े जमुना जी में, और महाराज नाचते गाते भय चला रहे हैं अपनी नाव। जग नैया हमार, नैया में हम हैं और हम में संसार। कितनी बड़ी बात है। ठाकुर जी कह रहे हैं नैया में हम हैं और हम में संसार। ठाकुर जी में उधर में ही सारा संसार है। नैया लेकर के ठाकुर जी मचल मचल करके कभी इधर को झुके इधर को झुके, कभी पतवार उठा के नाचन लगे, कभी कान पे हाथ धर के जोर जोरते गावे। ऐसी शाम घटा हो रही थी, बिल्कुल यही मौसम था। ठाकुर जी नाव लेकर के, अब जमुना जी को भी जल श्याम, ऊपर भी श्याम और मध्य में नाव चला रहे भी श्याम। ललिता विशाखा ने जैसे ही देखी और एक नाव आ रही है छोटी सी सामने थे। चला कौन रहे हो है ये दिख नहीं रहे हो, और दूसरे ऊपर से ठाकुर जी ने एक रूप बदल के और आए अपनों। आज ने एक अलग सो ठाकुर जी रूप बदल बदल के छद्म वेश धारण करके आते हैं श्री जी से मिलने। एक तो शाम ऊपर से रूप बदले तो पता नहीं चल रही है। दूर से सब सखी ने देखी और दूर ते ही बुलाने लगी, ओ मलाके, ओ नाप बारे इतकुआ। ठाकुर जी नाच रहे थे, जोर जोर से चिल्लाई, अरे सुनना रोका, नहीं जल्दी सुन ले, ओ मलाके इतकुआ। ठाकुर जी बोले, हम नंद के छोरा, हमको मलाको कौन बोल रहा है?
मल्लाह को समझे? मल्लाह बोलते हैं जो नाव चलाते हैं, उनका मतलब वाको बेटा। ओ मल्लाह के, मल्लाह के। ठाकुर जी बोले मोए कौन ने कही मल्लाह को? मैं नंद जी को छोरा ब्रजराज कुंवर कन्हैया और मुँह को मल्लाह को बोल ले। ठाकुर जी बोले तू मल्लाह की। ललता विशाखा बोली जे का बोल लो भैया? अरे नाव ले जा यहाँ पे, हमें पार कराए दे। ठाकुर जी बोले पहले तो सम्मान से बात कर हमते, हम मल्लाह के ना है, नंद जी के छोरा हैं, और जे नाव हमारे पिताजी ने हमारे काज बना के दी है, या मैं कोई यात्री ने पार करावे वारो मेरो काम नहीं है। जब मेरो मन होवे या मैं बैठ के अकेलो यमुना जी में भ्रमण करूं। बोल रही है ज्यादा। ठाकुर जी बोली, ललता जी बोली अरे जे तो बुरो मान गो भैया। विशाखा बोली प्रेम से बात करो, देखो दूर दूर तक नाव नहीं मिल रही है एक भी, श्री जी को पार पहुंचानो, शाम है गई है, कीर्ति मैया डांटेंगी। ललता जी प्रेम से ओ मल्लाह के इतकू आजा। प्रेम से बुला रही है। ठाकुर जी बोले यूं कह ओ नंद के इतकुआ, तब आऊंगो। कही नंद के ओ यशोदा के इतकू आजा। ठाकुर जी धीमे धीमे अपनी नाव लेकर के पहुंचे। कहा बात है, काई को बुलाया हो मैं बताओ? बोले भैया हम सब सखी दही बेकवे के काजी आई हैं, और हमारी तो चिंता नहीं है, हम तो कैसे पहुंच जाती, थोड़ी प्रतीक्षा कर लेती, पर हमारे साथ में कीर्ति किशोरी वृषभानु जी की लाली श्री राधा रानी। राधा रानी नाम सुनते ही आंख खुल गई, कान खड़े हो गए, उठ बैठे। बरसाने वाले वो भानु बाबा की लाली? बोले हाँ। कहाँ है? पीछे बैठी हैं। हाँ तो उन्हें भेज दो, उन्हें बैठा दो, ले जाऊंगा, पार कर दूंगा उन्हें। ललता विशाखा बोली हम 8 और हैं संग में। ठाकुर जी बोले मेरी नैया देखी तुमने नेक्सी सी, या मैं बैठा हूं, बच्ची कुछ जगह में वो किशोरी जी बैठ जाएंगी, तुम्हें कहां बैठाऊंगो? ऐसी धाम धुल्ला सी मोटी मोटी डूब जाएगी मेरी नाव। ललता विशाखा बोली एक तो तमीज से बात कर हमते। बोले जैसा रूप तुम्हारा वैसे तो बोलूंगा। विशाखा जी बोली ललिता को किनारे ले जाके, बोले देख नाव तो छोटी है याकी, या मैं इतनी तो आ ना पाएंगी, लेकिन तुम कैसे करके श्री जी को या में बैठाओ, और जैसे ही आकी नाव आगे बढ़ेगी दौड़ के हम चढ़ जाएंगे, फिर बीच में आ जाएगी ना, फिर कहां उतारे वो, और नेक दूर जाके यही धक्का दे देंगे, हम ले जाएंगे नाव। ललिता बोली नहीं ऐसा तो नहीं करेंगे, पर हाँ कूद जरूर जाएंगी नाव में, हम लटक जाएंगे सबरी। ललिता विशाखा बोली अच्छा नहीं ठाड़ो रहे, हम आ रही हैं श्री जी को लेके। श्री जी के पास गई, हे किशोरी जी एक छोटी सी नाव मिल गई है, नाव चलावे वारो ने बोले ज्यादा है, ने थोड़ा सा बाकू सहन करना पड़ेगा पल्ली पार तक, लेकिन अभी और कोई चारो नहीं है, छोटी सी नाव है, आपको नेक श्रम होएगा, आप वहां में बैठ जाइयो, वो जैसे नाव लेके नेक भीतर जाएगा पीछे तो हम कूद पड़ेंगे। श्री जी बोली कूद जरूर जाइयो, कहीं पता चली अकेलो ही मुँह लेगो कहीं पे, फिर क्या होएगा? उन्हें आप वहां की चिंता मत करो, हम आ जाएंगे। आहा जैसी किशोरी जी आई, ठाकुर जी तो ऐसे शर्मान लगे जैसे कोई रिश्ता वारे आ गए हों। विशाखा जी बोली देख कितनो इतरार हो, देख या कि मोह देख कैसो हंस रहो नीची नजर कर करके। किशोरी जी जैसे ही आई, किशोरी जी बोली मोह तो या के हाव भाव बढ़िया लगना रे, ये भैया नाविक है कि कोई रिश्तेदार है, देखियो कैसे शर्मा रहा है। बोले नेक सहेले हो, अभी कोई और उपचार तो है नहीं, बैठ जाओ नेक नाव। किशोरी जी जैसे ही आने लगी नाव की ओर, ठाकुर जी रुको 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 रुको, छोटी सी मेरी नाव है, मैं ऐसे यहां में चढ़न नहीं दूंगा, पहले पाम दूंगा आपके। ललिता विशाखा बोली हम धो देंगे। बोले नहीं मुझ कोई पे भरोसा नहीं, मैं दूंगा। अरे भैया ये भानु जी की लाली हैं, इनकी आज तक हमने चर्चा ही सुनी है, ये मेरी नाव में बैठेंगी, पहले मैं इनके पाम धोऊंगा, पाम साफ करूंगा, बिल्कुल स्वच्छ जब हो जाएंगे तभी नाव में बैठा। ललिता जी बोली स्पर्श करवे की सोचियो भी मत। ठाकुर जी ने तुरंत पतवार उठाई अपनी नाव में, ठीक है तो फिर आती रही हूं, मैं जा रहा हूं। विशाखा बोली नेक रुक जा यार, अभी मत बोले ऐसे यार, बुला ले यहीं पे। अच्छा आजा आजा, धो ले धो ले धो ले, पाम धो ले।
ठाकुर जी फिर से नाव लेके आए, उतर करके आए, एक गड्ढा कियो और वहां में किशोरी जी के चरण पधरा दिए। बोली अब यहीं खड़ी रही हूं, मैं पाम धो लूं। ठाकुर जी अंजलि में जल भर के लावें और किशोरी जी के चरणन में डालें, अपने कोमल हस्त कमल से उनके चरणन को धो रहे हैं। ललिता जी कह रही हैं धीरे धीरे, जोड़ते नहीं। बोले मोह मत सिखाओ। या तो राम अवतार में केवट ने मनमानी करी, या कृष्णा अवतार में ठाकुर जी केवट से ही सीख के आए हैं, अपने भक्त से ही सीख करके आज श्री जी पे इंप्लीमेंट कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं और ठाकुर जी चरण धो रहे हैं। आहा, धन धन राधिका के चरण, 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 धन धन राधिका के चरण। सब लोग गाओ। सुभग शीतलती कोमल, सुभग सुभग शीतलती कोमल, कमल के सेवरण, धन धन कमल के सेवरण, धन धन राधिका के चरण, धन धन राधिका नंद सुत मन मोदकारी, नंद सुत मन मोदकारी, नंद सुत मन मोदकारी, सुत मन मोदकारी, विरह सागर तरन, धन धन विरह सागर तरन, धन धन राधिका के चरण, धन धन राधिका के चरण, धन धन राधिका के चरण। बोलो वृषभानु दुलारी की जय हो। दास परमानंद छिन छिन, दास परमानंद छिन छिन, दास
श्याम जिनकी शरण धन राधिका के चरण धन राधिका के चरण।